के बाद जापान में भी सुनामी आई। रूस जापान में कई इलाकों में सुनामी की लहरें उठने लगी हैं। तो अभी सुनामी का अलर्ट और अब सुनामी आती हुई भी नजर आ रही है, लहरें उठने लगी हैं। जिस तरीके से अलर्ट था उसी को लेकर लगातार प्रशासन की ओर से चेतावनियां जारी की जा रही थी, लेकिन अब सुनामी की लहरें उठती हुई भी नजर आ रही हैं, जिसके चलते हमने देखा किस तरीके से लोगों को इवैक्यूएट भी किया जा रहा है। ब्राइस, सुनामी का अभी तक अलर्ट था लेकिन अब लहरें भी उठने लगी हैं सुनामी की। जी बिल्कुल, देखिए रशिया के फारिस कामचका एरिया में 8.8 मैग्नीट्यूड के भयंकर भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर हम रशिया की इमरजेंसी मिनिस्ट्री की बात करें या उनकी उनकी स्टेटमेंट्स की बात करें, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि कामचका के कोस्टल टाउन्स में सुनामी की पहली लहर भी दिखाई देने लगी है। कुछ जगहों पर समुद्र का पानी 30 से 32 सेंटीमीटर तक अंदर घुस गया है। और अगर हम और जगहों की बात करें, जैसे सेवेरो कूरिश की बात करें या कुरी आइलैंड की बात करें, वहां से लोगों को तुरंत इवैक्यूएट किया गया है। और कामचका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने भी ये कहा है कि कोस्टल रेसिडेंट्स को तुरंत ऊंची जगह पर शिफ्ट किया जाए। वायरल वीडियोस में भी ये दिखाया जा रहा है कि समुद्र का पानी, जो पानी का लेवल है वो तेजी से भर रहा है और लोग इमरजेंसी शेल्टर्स में जा रहे हैं। लोग जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उनके ऊपर जाके बैठे हैं एज अ सेफ स्पॉट। और पोर्ट्स को भी टेम्पोरली क्लोज कर दिया गया है और फिशिंग वेसल्स को भी लौटने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल ब्रायन, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, सुनामी के बीच भारतीयों के लिए भी चेतावनी जारी है। अमेरिका में भारतीयों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई है। लोगों से तटीय क्षेत्रों से दूर रहने को भी कहा गया है। तो भारतीयों से भी अपील की जा रही है, जितने भी अमेरिका में भारतीय हैं उनसे ऊंचे स्थानों पर फिलहाल शिफ्ट होने को कहा जा रहा है, चेतावनी दी गई है और तटीय क्षेत्रों से भी एक दूरी बनाने को कहा गया है। डॉक्टर ए के बियानी जी, अब सुनामी की पहली लहरें उठती हुई नजर भी आने लगी हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है? देखिए, जो दूसरी वेव्स हैं सुनामी की वेव्स हैं, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। सुनामी में वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेवलेंथ और वेव हाइट। तो वेवलेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है और हाइट उसकी अपेक्षा थोड़ी कम होती है। और जो नॉर्मल जो लहरें आती है वो एक के बाद एक तेजी से आती है, ये थोड़ा रुक रुक के आती है। तो एक तो आइडेंटिफिकेशन ये हो जाता है और फिर दूसरा ये है कि ये अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आती है। और जबकि नॉर्मल जो लहरें हैं वो उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि ये हाई टाइड लो टाइड उस वक्त आती हैं। तो इस तरह से इसमें आइडेंटिफिकेशन करा जाता है। और जहाँ तक लहरों की बात है, ये लहरें सबसे पहले वो कोस्टल एरिया का पानी पीछे खिसकता है और उसके बाद फिर आगे आता है और वो बहुत तेजी से आता है, तो उसके कारण बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल, खासा नुकसान ये सुनामी की लहरें पहुंचाती हैं। और अगर बात करें अर्थक्वेक की, तो 8.8 की तीव्रता का भूकंप का झटका जिसका एहसास रूस में हुआ, क्या इसके पीछे वजह रह सकती है? सीस्मिक जोन के लिहाज से रूस कौन से जोन में आता है? देखिए, वहाँ के लिए उनके हर एक कंट्री के अपने अपने रिक्टर स्केल होती है या अपने अपने जोन होते हैं। रिक्टर स्केल तो सारी दुनिया के लिए एक जैसी होती है। और जहाँ तक उस क्षेत्र की बात है, ये इस पर डिपेंड करता है कि उस एरिया में नुकसान की संभावना कितनी है और ये कई सारे फैक्टर मिलकर ये डिसाइड करते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि जिस आइलैंड पे भूकंप आया है या जहाँ पे आया है, उसका कारण तो ये है कि वो एरिया एक इन्वर्टेड यू शेप का, जिसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और ये पूरे के पूरे रिंग ऑफ फायर जो इन्वर्टेड यू शेप का है, इसमें क्या है कि सब जगह ये ट्रेंचेस हैं या सबडक्शन जोन है। तो सबडक्शन में यानी जब प्लेट अंदर जाती है और उसका मूवमेंट होता है या प्लेट जब टूटती है, तो उसके कारण ये अर्थक्वेक आते हैं। और ये अर्थक्वेक किसी भी मैग्नीट्यूड के आ सकते हैं। ये जनरली सबडक्शन जोन के अर्थक्वेक हाई मैग्नीट्यूड के ही रहते हैं, पर कई बार उनका कम भी मैग्नीट्यूड होता है। और जहाँ तक ये रशिया का है, रशिया अपना 6 पॉइंट स्केल को मानता है, दूसरी कंट्रीज के अलग अलग स्केल्स हैं। तो एग्जैक्टली ये अभी नहीं कह सकते कि उन्होंने उनके किस स्केल पे आया, क्योंकि वो एरिया बिल्कुल आइसोलेटेड है या इस तरह का है कि जहाँ पे आबादी बहुत कम है। तो वहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल होगा ये अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल ब्रायन, मैं आपके पास आऊंगी। जापान के अलावा भी तमाम ऐसी जगह है जहां पर सुनामी का अलर्ट है, वहां पर क्या कुछ अभी प्रिकॉशंस फॉलो किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी प्रिकॉशनरी मेजर्स में अलर्ट्स भेजे जा रहे हैं। अगर हम
और भी जगहों की बात करें, काफी जापान के आसपास की जो जगह है वहां भी काफी सारे अलर्ट्स दिए गए हैं ताकि लोगों को, जो अथॉरिटीज है जापान के मीटेरोलॉजिकल एजेंसी के मुताबिक जापान के जो उत्तर हिस्से में पहले से ही 30 से 40 सेंटीमीटर तक सुनामी वेव्स आ चुकी है। एजेंसीज ने भी ये कहा है कि अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर नॉर्दर्न कोस्ट के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। जापान के जो चीफ सेक्रेटरी है योशिमा हयाशी, उन्होंने भी ये बताया है कि अब तक कोई बड़ा नुकसान या मौत की सूचना नहीं मिली है, पर लोकल अथॉरिटीज ने कोस्टल एरियाज या कोस्टल रेसिडेंट से ये कहा है कि लो लाइन एरिया से दूर रहे और अलर्ट पे बने रहे। और ये भी अलर्ट दिया गया है कि बीच एरिया से दूर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट की जापान की जो गवर्नमेंट और डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम अभी भी सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि सिचुएशन ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि इवैक्यूएशन एफर्ट्स भी जा रहा है। जैसे होकाइडो की बात करें या आओमोरी की बात करें या इवाते की बात करें, इन सब की कई सारे क्रिटिकल एरियाज है जिनमें लोगों को तुरंत हाई ग्राउंड या ऊंची जगह की तरफ शिफ्ट किया गया है। रेल और हाईवे सर्विसेज को भी जगह जगह पर टेम्पररी रोका गया है ताकि इवैक्यूएशन एफर्ट स्मूथली हो। इमरजेंसी सायरन, जैसे आप पहले भी बता रहे हैं, इमरजेंसी सायरन बजाए जा रहे हैं, मोबाइल में अलर्ट मैसेजेस जारी किया गया है कि ताकि सुनामी के क्षेत्र में चेतावनी ज्यादा से ज्यादा तमाम तरह के अलर्ट्स हैं। हालांकि पहली लहरें दिखने भी लगी हैं और होपफुली आगे ये लहरें बेहद ज्यादा घातक ना साबित हो और कोई जान माल का नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया ब्रायन, बहुत शुक्रिया डॉक्टर AK बियानी जी हमारे साथ जुड़कर तमाम इनसाइट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, अपडेट्स और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा।